अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग जी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे घर के ये बालकनी से इस तरह का व्यू नज़र आता है सुबह। तो नमाज़ पढ़ के ना तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर तस्बीह पढ़ती हूँ, तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और पुर्तगाल का जो मौसम है ना आजकल वो बिल्कुल बिल्कुल गर्मी वाला है। तो लेकिन सुबह और शाम को ना बहुत बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, मतलब ठंडी हवा होती है। तो दिन में गर्मी होती है लेकिन फिर भी हवा इतनी तेज़ होती है कि आपको जो पसीना वगैरह होता है ना वैसा कुछ सीन नहीं होता। मतलब आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं फील होती, लेकिन धूप बहुत तेज़ है जिसकी वजह से ना स्किन ख़राब हो जाती है। तो जी अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए बर्गर, और जस्ट चिकन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था फ्रिज में। उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया और उसके अंदर मैंने बस थोड़ी सी नमक मिर्च डाली थी और थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला था बस। और फिर बन को मैंने ना तवे पे बस फ्राई किया था, उसको थोड़ा सा बस क्रिस्पी कर लिया था। और जो एक मेरी स्पेशल मैजिक सॉस है वो बनाई थी, जिसमें केचप और मायोनीज़ में मैं डालती हूँ थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट डाल लेती हूँ और थोड़ी सी चिली सॉस डालती हूँ और थोड़ा सा जो है ना ब्लैक पेपर डालती हूँ। तो जैद के फ्रेंड्स भी देखते हैं मेरे चैनल को, उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताया हुआ, तो वो उनकी मदर मुझे अक्सर मिलती है ना तो वो कहती हैं भैया आपकी मैजिक सॉस तो इतनी फेमस हो गई हुई है ना कि हमारे बच्चे जो भी चीज़ बना के देते हैं ना उसमें कहते हैं भाई मामा मैजिक सॉस ज़रूर बना के डालनी है आपने। तो जी मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और इंस्टा पे भी बहुत सारी लेडीज़ ना मुझे पूछ रही हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब वो रहते हैं अरब कंट्री में, तो अभी वहाँ पे तो ज़ाहिर है आपको भी पता है बच्चों का फ्यूचर कोई नहीं है, मतलब स्टडी भी बहुत महंगी है वहाँ पे, और वैसे भी बच्चों का फ्यूचर कोई नहीं है। नेशनैलिटी वहाँ नहीं मिलती, आप चाहे 10 साल वहाँ पे रह ले तो फिर फ़ायदा कोई नहीं कि इंसान जितना कमाए उतना खर्च कर दे, बाद में बच्चों का फ्यूचर भी कोई नहीं है। तो अब ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है ना वो पुर्तगाल की तरफ है, क्योंकि पुर्तगाल में ना बहुत जल्दी पेपर मिल जाते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लिहाज से, मतलब यहाँ 6 ईयर में मिल जाता है। पहले 2 साल में जब आप आते हैं तो आप अपने फाइल वगैरह लॉक करवाते हैं तो 2 साल में आपको TRC मिल जाता है। तो फिर उसके बाद 6 साल में आपको ना वो नेशनैलिटी मिल जाती है, मतलब रेड पासपोर्ट मिल जाता है आपको। और अब तो ये हो गया कि जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं तो उनके बच्चों को तो तभी मिल रहा है रेड पासपोर्ट। तो इसलिए भी यहाँ पे इतने एशियंस हो गए हैं कि मुझे तो लगता है कोई 5-6 साल के बाद ना यहाँ पे बस इंडियन और पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे इतने एशियंस हैं यहाँ पे अब। और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बच्चों का जो है ना फ्यूचर वो बहुत अच्छा है। स्टडी यहाँ पे फ्री है, और ये भी बहुत पूछती हैं लेडीज़ कि क्या हम अकेले वहाँ पे रह सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब सेफ्टी यहाँ पे है लेडीज़ की, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ अपने आप को ना सेफ़ फील ना करें। तो वो ये पूछते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड जो है वो वहीं पे रहें दुबई में या सऊदीया में, और हम अकेले वहाँ बच्चों के साथ आ जाएं बच्चों की स्टडी की वजह से, कि बच्चों की जो स्टडी है वो यहाँ पे फ्री है और अच्छी भी है, तो बच्चों का फ्यूचर भी बन जाता है, उनको फिर पासपोर्ट भी मिल जाएगा, नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतनी मेहनत करके इतने साल गुजार के भी आपको जब पासपोर्ट नहीं मिलना है, नेशनैलिटी नहीं मिलनी है, तो फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आपके हस्बैंड वहाँ पे काम करें और वो यहाँ पे आपको तकरीबन 1000 जो है ना यूरो वो भेज दें आपके खर्च के लिए, और ख़ुद वो वहाँ पे कमाएं, तो आप इजीली यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। और लाइफ भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप शेयरिंग में ले लें। फिर ज़ाहिर है पूरा घर लेना तो मुश्किल है, वैसे भी आजकल पुर्तगाल में तो घर मिलता ही नहीं है, ये तो सबको ही पता है क्योंकि वैसे भी जो गर्मियां हैं ना वो टूरिस्ट सीज़न होता है और इस सीज़न में तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर्दियों में ये है कि इजीली घर मिल जाते हैं। लिस्बन से बाहर आप देखें तो वो मिल जाएंगे, लाजमी घर मिल जाता है, और शेयरिंग में लेंगे तो आई थिंक 300-400 में तो मिल ही जाता है, और बाकी खाने पीने का साथ में इंक्लूड कर लें तो वो आई थिंक आपका 1000 तक तो हो ही जाएगा। तो अकेली लेडीज़ भी ना यहाँ पे गुजारा कर सकती हैं, बस आप में थोड़ी सी हिम्मत हौसला हो तो
इंसान सभी काम कर लेता है, और जब इंसान को पता हो कि हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है हो ही जाता है। तो बस ये बातों में सारे मेरे बर्गर भी रेडी हो गए, इसलिए मैंने रेसिपी आपको स्टार्ट में ही बता दी थी। ये बहुत इजी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप लेके आए बाहर से, मुझे बाहर की यहाँ चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। हलाल फूड भी मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी ना तसल्ली नहीं होती। तो मैं इस तरह की सारी चीज़ें घर पे बनाती हूँ, लेकिन अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनका दिल करता है कि हम बाहर की चीज़ भी खाएं। तो अब आसिम कभी कभी बाहर से ले आते हैं, वरना हमें यहाँ पे माशाल्लाह से अब ये तीसरा साल है, तो पहले तो बिल्कुल भी हम बाहर से नहीं लेके आते थे। अब कभी कभार आसिम ले आते हैं बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह या चिकन, लेकिन ज़्यादातर मैं बच्चों को ना घर पे ही बना के देती हूँ। खैर मेहनत तो होती है कि चैनल को भी साथ देखना है, घर को भी देखना है, बाहर के काम भी देखने हैं, लेकिन फिर भी एक तसल्ली होती कि मैंने खुद बनाए हैं, ये हलाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बाकी हलाल फूड यहाँ से बाहर से भी मिल जाता है, वो कोई इतना मसला नहीं है। तो ये है कि आप जब यहाँ पे आते हैं और आपके बच्चे, मुझे किसी लेडी ने ये भी पूछा था कि पहले लैंग्वेज कहते हैं सीखना होती है तो फिर आपको टीआरसी मिलता है। तो टीआरसी का उससे कोई मतलब नहीं है। वो नेशनैलिटी जब आपने लेनी होती है ना, तब आपके लिए वो सर्टिफिकेट होना लाजमी होता है पुर्तगीज़ लैंग्वेज का, और 150 घंटे का शायद वो होता है। तो नेशनैलिटी के लिए ज़रूरी होता है, टीआरसी के लिए वो ज़रूरी नहीं होता। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहाँ पहले लैंग्वेज कोर्स तो नहीं करने जा सकते ना, कि मतलब अभी जैद जब यहाँ आया था तो वो प्रेप क्लास में था पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आके वो गया था 1 क्लास में, उसने यहाँ पे स्कूल जाना था। तो अब हम उसको कैसे लैंग्वेज कोर्स करवा सकते थे? तो बच्चों का कुछ नहीं है, बच्चों को बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले लैंग्वेज कोर्स करें तो फिर उनको टीआरसी मिलेगा। बच्चे जो ही स्कूल जाते हैं तो 3-4 मंथ में उनको टीआरसी मिल जाता है। तो बच्चों के एडमिशन की बेस पे उनके पेरेंट्स को भी मिल जाता है, चाहे उनके फादर यहाँ पे नहीं हैं, वो मतलब और किसी जगह पे रहते हैं, लेकिन वो बच्चे के सरपरस्त के तौर पे ना उनको टीआरसी वहाँ पे मिल जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बिल्कुल आप सेम हैं, आप अकेली भी आ सकती हैं, फैमिली के साथ भी यहाँ ना इजीली गुजारा हो जाता है। बस ये है कि स्टार्टिंग में आपको अगर इंग्लिश आती हो ना, तो फिर ज़ाहिर है काम मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर हर जगह पुर्तगीज़ ही बोली जाती है, स्कूल में, ऑफिसेज में, हर जगह। लेकिन जो इनके ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं ना, वही ज़्यादा ऑफिसेज में काम करते हैं, तो उनको ना बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती होती, ज़्यादातर पुर्तगीज़ ही आती है। इसलिए इंसान को स्टार्ट में थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन ये है कि इंसान स्कूल जाने से, और जो बड़े लोग हैं वो तो ज़ाहिर स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों को स्कूल जाने से पुर्तगीज़ आ जाती है। और बड़े जो हैं वो शॉप वगैरह पे जब काम करते हैं ना, तो उनको उसकी वजह से आ जाती है पुर्तगीज़। एक ही बात बार बार रोज़ इंसान रिपीट करता है ना, तो उसकी वजह से फिर उनको ज़्यादा जल्दी इंग्लिश वो पुर्तगीज़ आ जाती है। तो इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब टूरिस्ट भी आते हैं, इसलिए सबको तो पुर्तगीज़ नहीं आती, तो इंग्लिश भी चल जाती है। इंग्लिश अगर आपको आती हो ना तो इजीली काम मिल जाता है। तो पुर्तगीज़ के पास काम तो मिलना ज़ाहिर है मुश्किल है, तो वहाँ पे जॉब अगर आपको मिल जाती है तो फिर तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी सैलरी होगी। लेकिन ज़्यादातर पुर्तगीज़ लोगों के पास तो जॉब मिलती नहीं, तो फिर इंसान को ना एशियन लोगों के पास करनी पड़ती है। तो जब आप एशियन के पास करते हैं ना जॉब, तो वहाँ पे आपको जो सैलरी है ना वो कम मिलती है, तो फिर कम सैलरी में ना गुजारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो आप अपने साथ अपनी थोड़ी सेविंग लेके आएँ, ताकि आपकी जो सेविंग है ना पहले जो 3-4 मंथ्स है ना आपके थोड़े इजीली गुजर जाएं, अगर आप सारी फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री में ही रह रहे हैं और सिर्फ आपकी वाइफ और बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर आप मतलब गुजारा हो सकता है 1000 यूरो आप उनको पर मंथ भेज दें, तो स्कूल वगैरह तो सारा कुछ फ्री है, बस रहने का और खाने पीने का इतने में ना इजीली हो जाता है। और अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी कुछ कमियां हैं, हर जगह में होती हैं। ये नहीं कि सारे ही लोग यहाँ पे अच्छे हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है फिर, तो इतना तो इंसान को फिर मैनेज करना ही पड़ता है। और वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, जैसे पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। तो इसलिए मौसम की भी यहाँ पे कोई नहीं कि हमेशा ठंड ही पड़ती रहती है, तो वो वाला सीन भी कोई नहीं है। मतलब रिलैक्स फील होता है, इंसान एक ही मौसम से भी ना चिढ़ जाता है।
तो बस जी मैं बर्गर बनाए थे दोपहर में, फिर बच्चों को मैं पार्क ले गई थी, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था और फिर सामान लेके फिर हम शाम को घर आए। तो फिर चाय के साथ मैंने चिकन नगेट्स बनाए थे, ये भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो बस जी यही थी आज की मेरी आफ्टरनून की रूटीन और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो भी आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।